छोटी दिवाली यानी कि नरक चतुर्दशी आखिर क्यों मनाया जाता है? जानिए नरक से मुक्ति का उपाय। नरक चतुर्दशी का महत्व क्यों है, उसके पीछे की कहानी क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर नरक चतुर्दशी का महत्व क्या है और इससे जुड़ी कथा। नरक चतुर्दशी को दिवाली के अवसर पर मनाया जाता है और यह एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे का महत्व क्या है। दिवाली या दीपावली एक ऐसा त्योहार है, इसे दीपों का त्योहार भी कहा जाता है। दिवाली का त्योहार भगवान राम के वनवास से अयोध्या वापस लौटने की खुशी में मनाया जाता है और उस दिन हर घर सजता है, चारों तरफ दिए जलाए जाते हैं और बुराई का नाश होता है। यूँ तो हम सबको दिवाली क्यों मनाई जाती है ये पता है, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें यह पता होगा कि धनतेरस के बाद छोटी दिवाली, जिसे हम काली चौदस, नरक चतुर्दशी और रूप चौदस भी कहते हैं, उसे आखिर क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे की कहानी क्या है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। नरक चतुर्दशी के दिन माँ काली, भगवान कृष्ण और यमराज जी की पूजा होती है। इसी दिन यम दीपदान किया जाता है। इस दिन दक्षिण भारत में भगवान विष्णु के अवतार भगवान वामन की पूजा का प्रचलन है। छोटी दिवाली से जुड़ी कई कथाएं हैं जो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे प्रचलित कथा। यह बात है द्वापर युग की, जब एक शक्तिशाली और अत्याचारी दैत्य था जिसका नाम था नरकासुर, जिसे भौमासुर भी कहा जाता है, जो भारत के प्रागज्योतिषपुर में राज करता था। आज के समय में प्रागज्योतिषपुर यानी कि असम राज्य की राजधानी गुवाहाटी को कहा जाता है। तीनों लोग नरकासुर के अत्याचार से आतंकित था। उस समय भगवान कृष्ण अपनी 8 रानियों के साथ सुखपूर्वक द्वारका में रह रहे थे कि तभी एक दिन देवराज इंद्र का आगमन होता है। प्रभु, प्रागज्योतिषपुर के राजा पापी भौमासुर के अत्याचार से तीनों लोग त्राहि त्राहि कर रहा है। उस क्रूर दैत्य ने वरुण देव का छत्र, देव माता अदिति के कुंडल और हम देवताओं की मणि छीन ली है और अब वह त्रिलोक विजयी बन गया है। प्रभु, बस इतना ही नहीं प्रभु, उस अधर्मी ने तो पृथ्वीलोक पर कई राजाओं और आमजनों की सुंदर कन्याओं का अपहरण कर उन्हें बंदी बना लिया है। उनका और हम सबका उद्धार कीजिए प्रभु, तीनों लोगों की रक्षा कीजिए प्रभु। देवराज इंद्र की बातें सुन भगवान कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हुए और प्रागज्योतिषपुर के लिए निकल गए। दरअसल नरकासुर का अंत केवल एक स्त्री के हाथों ही संभव थी। जब श्री कृष्ण प्रागज्योतिषपुर पहुंचे तब उन्होंने सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले दैत्य मूर सहित उसके 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विवावसु, नवस्वान और अरुण का संहार किया। यह समाचार सुन भौमासुर अपने सेनापतियों और दैत्यों के सेना को साथ लेकर श्री कृष्ण से युद्ध के लिए निकल पड़ा। भौमासुर के स्त्री के हाथों मरने के श्राप के कारण कृष्ण ने सत्यभामा को सारथी बनाया और भौमासुर से युद्ध के बाद अंत में सत्यभामा की सहायता से भौमासुर का वध किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने नरकासुर का अंत किया और उसके बाद नरकासुर के पुत्र भगदत्त को उन्होंने अभयदान देकर प्रागज्योतिषपुर का राजा बना दिया और बाद में वही भगदत्त महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ा। जिस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक मास की चतुर्दशी थी, इसीलिए उस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। उस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का अंत किया था और उसके कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त किया था। उसी कारण उस दिन दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। तो यह थी छोटी दिवाली से जुड़ी पहली कथा।
दूसरी कथा है भगवान विष्णु के अवतार भगवान वामन और दक्षिण भारत से जुड़ी। जिस तरह भारत के अन्य राज्यों में छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी, काली चतुर्दशी आदि के रूप में मनाया जाता है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में छोटी दिवाली पर भगवान वामन की पूजा का प्रचलन है। कहा जाता है कि इसी दिन पाताल के राजा भगवान विष्णु के अनन्य भक्त राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में प्रत्येक वर्ष उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण इस दिन भगवान वामन की पूजा की जाती है। नारायण, आपने कार्तिक मास के कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसलिए आज से जो भी चतुर्दशी के दिन यमराज जी के निमित्त दीपदान करेगा और जो भी इन 3 दिनों में दिवाली का पर्व मनाए, उनके घर को माता लक्ष्मी कभी ना छोड़े, ऐसा वरदान दीजिए प्रभु। राजन, ऐसा ही होगा, तथास्तु। और भगवान वामन द्वारा महाराज बलि को दिए इसी वरदान के बाद छोटी दिवाली के दिन यमराज जी के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। तीसरी कथा यह है कि एक समय पर रंतिदेव नामक एक बड़े ही धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। उन्होंने कभी भी अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, परंतु फिर भी जब उनके मृत्यु का समय आया तब यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ गए। तब राजा ने उनसे कहा, हे यमदूतों, मैंने अपने पूरे जीवन में कोई भी पाप नहीं किया, फिर मुझे नरक की यातना क्यों? कृपया मुझे बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण आप मुझे नरक ले जाने आए हैं। तब यमदूतों ने कहा, राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा ही लौट गया था, यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा और यमदूतों ने उन्हें 1 वर्ष का समय दे दिया। उसके बाद राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और उनसे उस पाप के मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने उनसे कहा कि वह कार्तिक मास के कृष्ण चतुर्दशी का व्रत रखे और ब्राह्मणों को भोजन कर उनके प्रति अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करे। और फिर राजा ने ऐसा ही किया और इस प्रकार राजा पाप मुक्त हो गए और मृत्यु उपरांत उन्हें विष्णु लोक में उत्तम स्थान प्राप्त हुआ। उसी दिन से अपने पापों और नरक से मुक्ति के लिए पृथ्वी लोक पर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन व्रत का प्रचलन है। तो यह थी छोटी दिवाली की प्रचलित कथाएं। आपके यहाँ छोटी दिवाली किस रूप में मनाई जाती है, कमेंट्स में जरूर बताएं। और साथ ही आप सभी को आने वाली दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही। हर हर महादेव।